वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक कुमार दुबे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मेरे पास एक लिस्ट है, इसमें 20 एक पॉइंट है। रेनफोर्समेंट इंस्पेक्शन चेक लिस्ट एज पर IRC 112 217 रिवीजन का, इसमें 20 एक पॉइंट है। और जब भी आप साइट पे जाएंगे तो स्टील चेक करना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ चेक करना होता है एज पर IRC, सब के बारे में डिस्कस करूँगा। ये हमारा LBUP का स्लैब है, दिखाइए। इसके स्टील चेक करने के सिलसिले में आए हैं। हम स्टील चेक करेंगे, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, लेकिन IRC के हिसाब से स्टील को चेक करने में क्या क्या चीज़ देखना होता है और क्या क्या चीज़ अप टू डेट होना होता है, उसके बारे में बताएंगे। एक्चुअली ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है कि आप अगर कहीं पे भी जा रहे हैं, कोई भी स्लैब है, राफ्ट है, वाल है, किसी तरीके का भी स्टील है, कैसा भी स्टील है, ब्रिज का स्टील है, बिल्डिंग का स्टील है, तो आपके पास एक चेकलिस्ट, परफेक्ट चेकलिस्ट होना चाहिए एज पर IOC, एज पर IS स्टैंडर्ड। तो मैंने 20 एक पॉइंट नोट किया हुआ है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा और आशा करूँगा कि आपको इससे फ़ायदा हो। मेरा पहला पॉइंट है जो देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वर्किंग ड्राइंग चेक्ड एंड अप्रूव्ड। कोई भी काम करने के लिए हम जा रहे हैं, किसी चीज़ का एनफोर्समेंट करने के लिए जा रहे हैं, वो ड्राइंग जो है चेक्ड, परफेक्टली चेक्ड होना चाहिए और हमारे कंसल्टेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरे का लेटेस्ट वर्जन बीइंग यूज्ड। बीच बीच में क्या होता है, ड्राइंग रिवाइज होता है, कुछ चेंजेस करना होता है, तो ये इंश्योर होना चाहिए कि हम जिस ड्राइंग से काम करें वो लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट था हमारा। तीसरा पॉइंट क्या है, रेनफोर्समेंट स्टील मटेरियल अप्रूव्ड। जो हम स्टील यूज़ कर रहे हैं वो स्टील अप्रूव्ड है कि नहीं है। जैसे टाटा स्टील है, JSW स्टील है। मैं किसी स्टील कंपनी का प्रचार करने के लिए नहीं बैठा हूँ, जस्ट एग्जांपल के लिए बताया मैंने आपको। तो जिस ब्रांड का हम स्टील यूज़ कर रहे हैं वो हमारे कंसल्टेंट्स के थ्रू अप्रूव्ड है कि नहीं है, इस बात को भी देखना होता है। तो चौथा पॉइंट है ग्रेड ऑफ स्टील करेक्ट होना चाहिए। जैसे ड्राइंग, मेरे ड्राइंग में लिखा होता है, मेंशन किया होता है कि 550D ग्रेड स्टील यूज करना है, 500 ग्रेड करना है, तो वो चीज़ क्रॉस चेक करना होता है साइट पे कि हमारे ड्राइंग में जो लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, वो सेम ग्रेड का स्टील हम यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अप्रूव्ड BBS बार बैंडिंग शेड्यूल होता है, वो अप्रूव्ड होना चाहिए। उसके बाद हम आगे की प्रोसीडिंग करेंगे। बार कटिंग और बेंडिंग करेक्ट होना चाहिए। जैसे 90 डिग्री चेक करना है, बार का डायमेंशन चेक करना है, वो परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद कोरेजन ट्रीटमेंट ऑफ बार इफ रिक्वायर्ड, मीन्स स्टील शुड बी रस्ट फ्री। अगर कोरेजन लगा हुआ है, रेस्ट लगा हुआ है स्टील में, तो उसका ट्रीटमेंट कर देना होता है पहले ही। तो वो ट्रीटमेंट के लिए सैंड ब्लास्टिंग होता है, सीमेंट अप्लाई किया जाता है, वायर ब्रश से क्लीन किया जाता है, जो भी सजेस्ट करता है आपका क्लाइंट। मीन्स स्टील जो है कोरेजन फ्री होना चाहिए, रस्ट फ्री होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट मेरा पॉइंट है बार डाया, बार साइज करेक्ट। स्टील का जो डाया बार होता है ना, वो चेक करना होता है, उसका और साइज़, ये दोनों करेक्ट होना चाहिए। जैसे ड्राइंग में लिखा हुआ है 16 mm डाया, तो हम इंश्योर करेंगे कि हाँ जी हमने 16 mm डाया यूज किया है, ठीक है जी। उसके बाद बार स्पेसिंग ड्राइंग में दिया होता है 16 mm डाया 100 सेंटर टू सेंटर, तो स्पेसिंग करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद बार लैप करेक्ट होना चाहिए। लैप
लैप क्या होता है, एक स्टील जहाँ ख़त्म होता है उसके साथ जो दूसरे स्टील को हम ज्वाइंट करते हैं ना, तो एक स्पेसिफिक लेंथ उसके साथ लैप करना होता है, उसी को लैप लेंथ बोलते हैं। तो ड्राइंग में डे वाइज कंक्रीट के ग्रेड वाइज लैप दिया होता है, तो उसके हिसाब से वो लैप लेंथ आपका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बार टाई एज वेल एसिफाइड। बार का जो बैंडिंग है जो रिक्वायर्ड है, 100% बैंडिंग होता है, कौन सा बैंडिंग वायर यूज़ करना है, और डबल बैंडिंग करना है, सिंगल बैंडिंग करना है, जो भी स्पेसिफाइड है वो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप रूट बैंडिंग वायर यूज, जैसे 20 गेज का है, GI वायर आता है, वो हमारा क्लाइंट क्या सजेस्ट किया हुआ है, वो बैंडिंग वायर यूज़ किया हुआ है नहीं किया हुआ है, वो चीज़ देखना होता है, वो करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट बार असेंबलिंग राइट एंड एडजस्टिंग सपोर्टेड। बार के साथ बेसिकली क्या होता है, जैसे स्लैब का बॉटम है, बॉक्स का बॉटम है, बॉक्स का स्लैब है, वॉल है, इसमें हम चेयर यूज करते हैं, वो चेयर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, उसका स्पेसिंग परफेक्ट होना चाहिए। वॉल में हम स्पेसर बार डालते हैं, वो सेंटर टू सेंटर कितना होना चाहिए, वो सब चीज़ भी हमें देखना होता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कवर, वॉल के साइड में, वॉल के अंदर, राप के अंदर, राप के बाहर जो स्पाइड कवर होता है, 75 mm, 50 mm, 40 mm, जो भी ATC, वो चारों तरफ परफेक्ट है कि नहीं है, वो चीज़ देखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक बेसिकली क्या होता है, हम कोई सा भी कवर ब्लॉक किधर भी यूज़ नहीं कर सकते। कवर ब्लॉक का बेसिकली फंडा के IRC 112 में क्या मेंशन किया हुआ है कि कवर ब्लॉक जिस ग्रेड का हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं, सेम ग्रेड का कवर ब्लॉक होना चाहिए। तो ये चीज़ भी हमें रेनफोर्समेंट चेकलिस्ट में रहता है, और उसको चेक करना होता है कि हमारा जो रिक्वायर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट है स्लैब के लिए, राफ्ट के लिए, वो सेम ग्रेड ऑफ कंक्रीट में हमारा कवर ब्लॉक भी बना होना चाहिए। तो ये हमारा बेसिकली 21 पॉइंट है जो रेनफोर्समेंट चेकलिस्ट में आता है। और साइड पे कोई भी इंजीनियर अगर आता है चेक करने के लिए, तो इन 20 बातों का ध्यान रखना होता है ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो और हमारा स्ट्रक्चर बढ़िया से एग्जीक्यूट हो। दोस्तों, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको चाहिए इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, इस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए, प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए।